हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, आखिरकार मुझे जोया का कहना मानना पड़ा। ये देखिए, ये मैंने कवर कर ली अपनी चोट। पहले तो मैंने कॉटन लगाई, उसके बाद फिर दो दो ग्लव्स पहने और फिर टेपिंग करी ताकि मैं बर्तन धो लूं। क्योंकि ये जोया मुझसे जिस दिन से लगी उस दिन से कह रही है पानी में हाथ मत डालो, पानी में हाथ मत डालो। मैं जोया की बात नहीं मान रही, मैं कह रही नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन आज मुझे जोया की बात मानना पड़ी क्योंकि पानी में हाथ ज्यादा डल रहा है और मेरी चोट बिल्कुल सही नहीं हो रही है। बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, आधा हाथ मेरा बहुत, वैसे जैसे जैसे पानी गिरता है दर्द होता है। तो आज मैंने जोया का कहना माना। ये कर रही हैं ड्राइंग। इन लोगों को बस ड्राइंग बहुत पसंद है, रोज नए नए फेस बनाते हैं ये लोग। बहुत ज्यादा इन लोगों को ड्राइंग, और एक से एक बढ़िया ड्राइंग बनाते हैं। मतलब मुझे तो, मेरी तो ड्राइंग शुरू से ही अच्छी थी। ऊपर से इनके बड़े पापा की तो बहुत अच्छी थी, वो तो स्केच बना लेते थे। भैया भैया की भी अच्छी है, मुश्ताक की भी अच्छी है, जोया के पापा की भी अच्छी है। तो ड्राइंग सभी की अच्छी है। तो इन लोगों की कैसे खराब हो जाती, क्योंकि खून में ही सबके ड्राइंग बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये इन्होंने कितना अच्छा फेस बनाया। मुझे तो इसका चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है, जो फेस में चश्मा बनाया है बहुत ज्यादा अच्छा बनाया है। तो फेस बनाया है, मैं इनको टोकती रहती हूँ चुकुर चुकुर चेहरे बनाते, तो मुझे खुश कर रहे हैं अब। बिना चुकुर चेहरे बना रहे हैं, चश्मे वाला आदमी बनाया तो मुझे अच्छा लगा। तो गाइज, ये देखिए, ये मैं मिर्च पीस रही हूँ। तो अब हम लोग जा रहे हैं फिर से पुराने समय में जा रहे हैं। पुराने समय में क्यों जा रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। हम लोग जा रहे हैं पुराने समय में, तो इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि बहुत सारे मसाले के लाइसेंस रद्द हुए हैं। इतना केमिकल होता है कि खतरनाक से खतरनाक बीमारियां होती हैं। उस दिन से, जब से मैंने ये खबर पढ़ी, मैं बहुत ज्यादा डर गई हूँ। और पिछली बार मैंने मिर्च पीसी थी, आपको बताया, उसका स्वाद कलर बहुत अच्छा था। तो फिर मैंने उस तभी से डिसाइड कर लिया था कि अब मैं घर में ही मिर्च पीसूंगी, बाजार की नहीं मंगाऊंगी। क्योंकि मिर्च मिर्च एक तो मिर्च अच्छी होना चाहिए, तेज हो, कलर अच्छा है। दूसरी बात यह है कि खाना स्वाद में अच्छा होना चाहिए। तो वो स्वाद में अच्छा खाना तभी होगा जब हम प्योर चीज इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा कैसे है कि हम घर में मिर्च पीस रहे हैं, उसका स्वाद इतना अच्छा आ रहा है, और बाजार में इतनी महंगी मंगा रहे हैं, नहीं आ रहा है। तो अब मैं तो जा रही हूँ पुराने समय में, फिर हम लोग जा रहे हैं पुराने समय में। जैसे पुराने समय में लोग घर में पीसते थे, रखते थे, बस वही मैं कर रही हूँ। बस आसानी है कि वो लोग बेचारे कूटते थे, मेहनत करते थे, उसके बाद इतनी मुश्किल से पिसती थी, काफी दिनों में पिसती थी। यहाँ हम लोग के पास मिक्सी है, तो हम लोग 2 मिनट पीस लेते हैं। अब मुझे प्रॉब्लम पीसने में क्या हो रही है, मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है, यहाँ हो रही है बरसात। और बरसात में इतनी सीड़न हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। तो सीड़न की वजह से मिर्च मेरी सूख नहीं पा रही है। मैं थोड़ी, जितनी देर धूप आती है, वो भी बादल वाली धूप आती है, बादल फिर धूप फिर बादल फिर धूप, उसमें मैं रख रही हूँ और फिर पीस रही हूँ, लेकिन वो नहीं पिस रही है। लेकिन मैं भी मैं हूँ, मेरा नाम भी जो है वो है। तो मैं तो आज पीस के ही रहूंगी, क्योंकि मैं सब अपना हिसाब किताब बना के चलती हूँ। मुझे इतनी मिर्च तो आज पीस के रखना है कि काफी दिन चल जाए, महीना भर चल जाए। तो मैं थोड़ी बहुत तो इसमें से पीस के रखूंगी, चाहे जैसे रखूं, चाहे फिर मैं तवा गरम करूं, फिर करूं, तो मैं कुछ भी करूं, लेकिन मैं करूंगी। तो अभी मैं देख रही हूँ तो मुझे दरदरी सी दिख रही है, सही नहीं दिख रही। तो मेरा मूड खराब हो रहा है कि कैसे पीसूंगी, दिमाग लगा रही हूँ मैं क्या करूं। अब मैं जार चेंज करूंगी मिक्सी का। इस जार में, ये जार बहुत जल्दी गर्म हो जा रहा है। तो अब मैं अपनी जो मेरी मिक्सी है, ज्यादा हाई पावर की, इसमें मोटर लगी हुई है, तो मैं उसमें पीसूंगी। इसमें भी अच्छी पिस जाती है, लेकिन अब आपको बताया ना, इतनी सीगड़न है, बिल्कुल सॉफ्ट सी मिर्च हो गई है, तो दिक्कत आ रही है। मिर्च मुझे पीस के फिर उसको हवा में, खुले में रखना। अब हवा में तो नहीं रखूंगी, उड़ेगी। मतलब हवा, मतलब ये था कि मतलब खुले में रखना। तो खुले में रखूंगी ताकि उसकी ड्राई मॉइस्चर जितना भी हो, पीसने में गर्म हो जाती है, वो खत्म हो। उसके बाद फिर डिब्बे में डालूंगी ताकि ये खराब ना हो। तो अब मैं कर रही हूँ जार चेंज और फिर पीसूंगी। गाइस देखिए, मैं हूँ, मैंने पीस के दिखाई। देखिए, ये मैं आपको थोड़ी सी दिखा रही हूँ। देखिए, ये फाइन पाउडर बना हुआ है।
तो मैं तो पहुंच गई पुराने समय में। और पुराने समय में जैसे मिर्च घर में पीसती थी, देखिए ये मैंने पीसी है। और अब मैं ज्यादातर मसाले घर में ही पीसूंगी, मैं बाहर का मसाला इस्तेमाल नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे मन में बहुत दहशत है। मुझे अपने लिए दहशत नहीं है, लेकिन आजकल जैसे आप सुनते हैं कि इनको ये बीमारी, इनको वो बीमारी, तो ये सब केमिकल की चीजें खा रहे हैं, इस वजह से बीमारी हो रही है। और मुझे बहुत ज्यादा डर, दहशत है कि मैं अपने बच्चों को ये केमिकल वाली चीजें तो नहीं खिला सकती हूँ ना। तो थोड़ी सी मेहनत ही तो करना पड़ेगी। प्योर चीज मिलेगी और स्वाद अच्छा मिलेगा, खाने का स्वाद बहुत अच्छा होता है। तो अब मैंने जब पापा से बात करी, वो भी कह रहे हैं ठीक है, घर में ही पीस लिया करना। तो अब मैं धनिया पीस के देखूंगी। जब धनिया पीसेगा तो मैं बाजार का धनिया भी नहीं मंगाऊंगी, फिर धीरे धीरे करके सारे सब्जी मसाले, गरम मसाला, ये सब मैं घर का ही इस्तेमाल करूंगी। अब मैं पैकेट वाले नहीं मंगाऊंगी, जितने रखे हैं उनको इस्तेमाल कर लूंगी, लेकिन आगे से नहीं मंगाऊंगी। मेरे मन में बहुत ज्यादा डर है, क्योंकि केमिकल वाली चीजें मैं बचती हूँ। जैसे कि जो पापा आटा भी देखिए चक्की का पिसा हुआ लेकर आते हैं, वो भी विश्वसनीय चक्की वाले पास जाते हैं, जिससे हमें विश्वास होता है कि आटा सही मिलेगा। तो वहीं से लाते हैं, और जब से वो आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोगों के पेट में बहुत मतलब जो प्रॉब्लम होती थी वो बहुत ज्यादा दूर हुई है, बहुत ज्यादा आराम मिला है। तो आटा जाने कब से लाना शुरू कर दिया, फिर अभी धूप निकलती है तो फिर वो मल्टीग्रेन आटा बनवा लेते हैं बाजार से। सब लेकर आते हैं, ज्वार बाजरा मक्का, और वो सब हम धो के रखते हैं, फिर पिसवा लेते तो मल्टीग्रेन आटा बन जाता है। तो अब इसी तरीके से मसाले भी तो धीरे धीरे हम लोग पुराने समय में जा रहे हैं, और वही काम करेंगे। पुराने समय में जो होता था घर में पीसना कूटना, बस वही हल्दी तक मैं अब खड़ी मंगाने वाली हूँ। उसको पहले पीछे पापा मुझे सिखा देते हैं, ऐसे ऐसे कर लेना। मैं उनसे पूछती हूँ, मुझे आता नहीं है, करना जानती हूँ, मैं उनसे एडवाइस लेती हूँ। वो कहते हैं जैसे कि वो कहते हैं ना, कूटने वाला इमाम जिसका होता है, तो कहते हैं उसमें कूट लेना और फिर पीस लेना। तो मैं हल्दी भी, क्योंकि हल्दी पे मुझे वहम हुआ है, मैंने जो चोट में लगाई थी वो मेरी जली थी बहुत ज्यादा। तो उसमें कुछ तो हल्दी जली हुई, कुछ केमिकल होंगे वो जल रहे थे मेरी चोट में। तो वो हल्दी भी मैं चेंज करूंगी अब। हल्दी धनिया मिर्च सब घर का ही पिसा होगा। और अगले साल इंशाल्लाह सब सही रहा तो अगले साल मैं चक्की उठा लूंगी, आटा पीसने वाली, और मिर्च जिसमें पिस जाती है वो चक्की मैं ऑनलाइन उठा लूंगी, वो भी इंस्टॉलमेंट पे उठाऊंगी। तो मैंने सोच लिया है कि अगले साल तक तो मैं आटा चक्की उठाऊंगी, घर में ही आटा पिसेगा और घर में ही मसाले पिसेंगे। तो यहाँ पर ये इनका काम हो रहा है, ये ड्राइंग कर रहे हैं, और ये टीवी में देख के कर रहे हैं, टीवी में कनेक्ट कर लिया है इन्होंने, और उसको पॉज कर करके ड्राइंग करते हैं। अभी ये ड्राइंग कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद जोया पहुंच जाएगी, जोया भी ड्राइंग करेगी, तो दोनों ड्राइंग करते हैं। ये मैंने पकड़ा अपने गपोचे को, मेरा गपोचा है ये, और इस गपोचे को मैं पकड़ी मगर नहीं छोड़ूंगी, बहुत ज्यादा दिन भर उछल कूद शैतानी। और जोया के तो बड़े भाई बने रहते हैं, जोया को तो चिल्लाते रहते हैं, ये करो वो करो, बहुत ज्यादा शैतानी करते हैं। तो मैं इनको पकड़े हुए हूँ कस को, अपने गपोचे को। मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं छोड़ूंगी, वो कह रहे हैं छोड़ दो छोड़ दो। मैंने कहा मैं तो नहीं छोड़ूंगी। तो ये कुछ ना कुछ बना रहे हैं। मैं इसको गुदगुदी कर रही थी, इन तक गुदगुदी हुई, धोखे से मेरे हाथ में लग गई। तो हैदर बहुत ज्यादा केयरिंग है, हैदर जोया दोनों ही बहुत ज्यादा केयरिंग है, तकलीफ नहीं होने देते हैं मम्मी पापा को। और उन्होंने हाथ पकड़ा मेरा, तो धोखे से लग गई थी, जानबूझ के नहीं लगी थी। अब वो तो हाथ टकराता ही रहता है, बर्तन धो तब भी टकरा जाता है, टकरा ही जाता है। देखिए कितना खूबसूरत उन्होंने बनाया हुआ है। मैं चोकोर चोकोर मुंह कहती थी, तो अब अलग अलग शेप के मुंह बन रहा है, अब चोकोर मुंह ही बना रहा है। मैं बहुत टोकती मारे, ड्राइंग इतनी प्यारी प्यारी और चोकोर मुंह। मैं आपसे भी रोज यही बात कर रही हूँ।
और ये जोया ने बनाया था, अब जोया दिखाएगी हैदर का। तो हैदर जैसे नन्हे मुन्ने जल्दबाजी में बनाते हैं, तो हैदर का ये है बनाया, बहुत प्यारा है। थोड़ी सी फिनिशिंग की कमी आ जाती है, लेकिन देखिए कितना प्यारा बनाया है, सेम बनाया है। अब नंबर मांगे थे, आप देख सकते हैं 10 पापा ने दिए हैं, 10 मैंने दिए हैं। पहले बनाएंगे और फिर कहेंगे कि अब नंबर दो। अब कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों इतनी प्यारी प्यारी ड्राइंग बनाते हैं, तो फिर उससे नंबर देना पड़ते हैं। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये चश्मे वाले, इनके चश्मा लगाए, इनका चश्मा मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बेहतर जो है ऐसे हैं कि मैं इनसे बातें डिस्कस कर लेती हूँ, और ये नहीं है कि हल्के में ले जाती हूँ, ये लोग बहुत सीरियस होकर मुझसे बातें करते हैं और सही बात करते हैं, बिल्कुल काम की बात करते हैं, समझदारी की बात करते हैं। तो मैं इन लोगों से बात कर लेती हूँ, फिर मुझे किसी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये लोग मतलब मन हल्का कर देते हैं मेरे, हर बात मैं शेयर कर लेती हूँ इन दोनों से, बहुत समझदारी से ये लोग जवाब देते हैं। तो गाइज, ये जोया ने गलती की, मैंने जोया को टोका। सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है कपड़े सूखने में, और अभी तक तो सही है, अभी तक तो सूख रहे हैं। चादर आदर मैं देखा, आप सामने देख रहे होंगे, मैंने फैला दी है, तो सूख जाएगी दिन भर में। लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है, तो अब एक कपड़े 2 दिन में सूखा करेंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, बैठी मैं, और अब बच्चे खेल रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं तो स्टेपलर से एक से करके रख दो, फिर ये लोग फैला देते हैं, फिर मुझे समेटना पड़ती है, तो मुझे गुस्सा आती है। अब जोया ने तो अपना एक कवर बना लिया है, तो जोया के पास है, तो जोया सारी अपनी ड्राइंग उसी में रख देती है, लेकिन हैदर नहीं रखता है, हैदर फैला देता है। तो आज आए हैं जामुन, और जोया पापा लेकर आए हैं जामुन। तो हैदर देखिए, ये हैदर कर रहा है, हैदर को उलझन हो रही थी, मैं धोऊंगा, मैं नमक लगा के खाऊंगा, तो मैंने कहा अभी धोकर उसको रख दो फ्रिज में, और उसके बाद फिर जब पापा आ जाएं तो फिर सब साथ में बैठ के खाना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हैदर जिद्दी तो नहीं है, मान गए, बस उनको धोने का शौक था कि मुझे धोना है, तो फिर मैंने उनसे धुलवाए। मैं यहाँ खड़ी हो गई, मैंने छन्नी पकड़ी, तब जाके उन्होंने पानी डाला। मैंने कहा खा लो, ये तो एक आध खा लो, पापा नहीं आ रहे हैं, तो नहीं, अब वो पापा के साथ खाएंगे। उनसे कह दिया कि पापा के साथ खाना है, तो वो पापा के साथ खाएंगे। तो जामुन लेके आए, बहुत ज्यादा अच्छे, बेहतरीन, और अभी तक बहुत ज्यादा महंगा है, 100 रुपए केजी है। जामुन सस्ता नहीं हुआ, पहले तो कितना सही मिल जाता था। आज बनाया कोरमा, तो अब तैयारी हो रही है खाना खिलाने की। तो जोया पापा अभी नहीं खाएंगे, जोया पापा खाएंगे खाना आके। उन्होंने कह दिया है कि मैं आके खाऊंगा, तो मैं उनसे उनको जिद नहीं करूंगी, क्योंकि कोरमा हैवी होता है, और अगर उनका मन नहीं है अभी, तो आके खा लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जोया का मन मिल जाए जामुन खाने का, तो उन्होंने 3-4 जामुन निकाल लिए, अब वो नमक लगा के आराम से फटक के खाएंगी। बाकी हैदर जी अब उसको रखेंगे फ्रिज में, तो अब हैदर से मैंने कहा लाओ मैं जल्दी से फिट करके रख दूं। नहीं, मैं रखूंगा, तो अब हैदर की जिद है, मैं रखूंगा, अब जोया कह रही लाओ मैं रख दूं। तो दोनों की जिद थी, तो फिर हैदर ने फ्रिज खोली और जोया ने रख दी। तो ऐसे ही लोग जिद करते हैं हर काम में, अगर मैं बैंडेज भी लगाऊंगी ना, तो हैदर उंगली करेगा कि मैं बैंडेज लगाऊंगा। अब मुझे मालूम है कहाँ चोट पे कैसे लगना है, नहीं, उनकी सुनना पड़ती है, तो वो जिद बहुत करते हैं। तो यहाँ मेरी हो रही है अब आटा गूंदने की तैयारी, आटा गूंदूंगी, आटा गूंद के फिर बनाने वाली हूँ मैं रोटी, और सबको खाना खिलाने वाली हूँ। तो गाइस, बर्तन वर्तन धो लिए हैं, बस वही है कि अब बोतल भरना है, बोतल भरने के बाद फिर चाय बनाना है। तो अभी मैंने बर्तन धोए थे, तो जो है पापा आ गए बीच से, उन्होंने जामुन में नमक वमक डाल के फटका, तो फिर मैं जामुन खाने बैठ गई जो है पापा के साथ। और आज भी थोड़ा सा लेट काम किया था मैंने,
कल मैं जोया पापा के साथ बात कर रही थी जब वो आ गए थे, और आज मैं शाम को सोई भी नहीं हूँ। मिर्च विर्च पीस के फिर उनको चाय बनाकर मैंने सारे जो बर्तन धोए थे, उसके बाद फिर मैं लेटी और लेटे लेटे जोया पापा से बात करती रही। आज भी मैंने टाइम ऐसे ही गवाया। उसके बाद जोया पापा चले गए तो फिर अजीज सर आ गए, तो फिर अजीज सर से बातचीत होने लगी। फिर रोटी बनाई, फिर खाना खाया, कोरमा रोटी। तो हैदर को तो मजा आ गया आज। आज चिकन कोरमे में हैदर को चिकन बहुत ज्यादा पसंद है, और चिकन कोरमा जोया पापा को बहुत पसंद है। उसमें जो इलायची का फ्लेवर आता है, वो जोया पापा बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ही ज्यादा शौक से खाते हैं जोया के पापा। इसीलिए मैंने पिछली बार जो कढ़ाई वाला चिकन बनाया था, तो मैंने सोचा पिछली बार भी उन्हीं का फेवरेट बनाया था, उनको ऐसे ही पसंद है। और आधा बचा लिया मैंने, आधा ही बनाया था, तो फिर कुछ और बना दूंगी, देखूंगी क्या बनाना है। तो इस 2 बार मैंने बनाया तो जोया पापा का फेवरेट बनाया। और हैदर को तो कैसा भी बना दो, बस चिकन होना चाहिए, हैदर को पसंद है। जोया खा लेती है, कोरमा भी खा लेती है वो, लेकिन जोया पीसेस नहीं खाती है चिकन के, कम खाती है। तो आज तो उसने एक भी पीस नहीं खाया जोया ने, हम ही लोग ने खाया। तो आज मैंने जोया का कहना माना, आखिरकार मुझे जोया का कहना मानना ही पड़ा, क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा उंगली में दिक्कत हो रही है। जिस टाइम मैं बर्तन धोती हूँ उस टाइम बस आप पूछिए मत, मेरे हाथ में कितना दर्द होता है। ये इसका मेरा यहाँ तक बहुत बुरा दर्द होता है, मेरा चेहरा उतर जाता है, बहुत खतरनाक दर्द होता है। और काम भी तो मैं कैसे खतरनाक खतरनाक करती हूँ। सुबह मैंने इसमें डाल ली हल्दी, हल्दी लगती है, और वो हल्दी इतनी कस के लगी, इतनी कस के लगी, बिल्कुल जैसे नमक डाल लिया। जल्दी से मैंने हाथ धोया, फिर मैं जब मेरे पापा सो के उठ गए तो फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि मैंने हल्दी डाली थी और हल्दी बहुत कस के लगी। तो वो बोले नहीं, हल्दी बहुत कस के लगती है, तेज होती है। इतनी कस के लगी, मैं कभी भी ऐसे नहीं डली। और इतनी कस के लगी हुई है, इतनी मतलब पूरा उधड़ गया था। प्लास्टिक का जो बूंद गिरी थी, और जब मैंने वो बूंद निकाली है तो पूरा निकल गया था। और बहुत बहुत तकलीफ होती है मेरे, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और फिर मेरे हाथ भी टकराते बहुत है, बर्तन धो रही हूँ तो लग रही है, और फिर मिर्च है, सालन है, सब उसी पे, मतलब पानी के थ्रू गिरता तो है, तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इस वजह से मैंने आज ग्लव्स पहन के बर्तन धोए थे, लेकिन उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ मुझे, क्योंकि दर्द मेरे वैसे ही हो रहा था, क्योंकि उसके बाद भी पानी घुस गया था। पानी घुसने के बाद फिर मेरे दर्द होने लगा। पानी लग रहा है तो बहुत पानी से हो रहा, और ज्यादातर मेरा काम पानी से ही रहता है। दिन में 10 बार तो हाथ ही धोना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये करना है तो हाथ धोना है, वो करना है तो हाथ धोना है। तो वो पानी से मैं नहीं बच पा रही हूँ कुछ भी। और जोया चिल्लाती है, कहती है कि पानी से बचो, आप पानी से क्यों नहीं बच रही हो। मैं कहती हूँ कैसे बचूं, मैं नहीं बच सकती हूँ, क्योंकि काम तो करना ही है ना। फिर भी मैंने उसकी बात मानी, ग्लव्स पहना, तो जितनी दर्द होता है उससे थोड़ा तो रिलीफ मिला। इतना दर्द नहीं हुआ मुझे जितना होना चाहिए था। मैं तो यहाँ पर चींटी बहुत है, बहुत ज्यादा चींटी काटती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो आपसे बात करते करते मेरी सारी बोतल ही भर गई है। अब मैं चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी। तो गाइस आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट तो जरूर करें। तो बाय बाय। जैसे मेरे प्यारे से बच्चे लेटे हैं वहां पे, बाय बाय।